आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों, क्लास 10th, 9th, 8th, 7th इत्यादि में आप लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट के बारे में आपने ब्रीफ नॉलेज रखा है। आपको क्लास 11th में बच्चों गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, आइए थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चों, जो मैटर जो होता है 5 स्टेट में मिलता है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, स्टेट। ओके, तो बच्चों सॉलिड स्टेट आपको क्लास 12 में मिलेगा। क्लास 12 का जो पहला चैप्टर होगा बच्चों सॉलिड स्टेट को डील करेगा। ऐसे ही लिक्विड स्टेट जो होता है वो भी क्लास 12 का आपका सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, ये भी क्लास 12 में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। और आज गैसेस स्टेट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। 11th क्लास में आपको केवल गैसियस स्टेट के बारे में ही आपको पढ़ना है। और प्लाज्मा स्टेट जो होता है बच्चों, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और ये हाई टेम्परेचर पर पाया जाता है, ठीक है। और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट जो होता है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर मिलता है। तो इसके बारे में, इन दोनों के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना नहीं है। तो केवल और केवल आपको गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। ओके, इसको मिटाते हैं। आइए गैसेस स्टेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। या गैसेस स्टेट से पहले कोई भी मैटर है बच्चों, कोई भी मैटर है तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर दो तरह की टेंडेंसी पाई जाती है। पार्टिकल्स के अंदर दो तरह की टेंडेंसी होती है। एक टेंडेंसी को हम कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ओके। और दूसरा होता है बच्चों स्केपिंग टेंडेंसी, स्केपिंग टेंडेंसी, ओके। म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है टेंडेंसी बच्चों, ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को पास लाने का प्रयास करता है, ठीक है। और स्केपिंग टेंडेंसी जो होता है मॉलिक्यूल्स को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक। तो यदि किसी मैटर के लिए म्यूचुअल अट्रैक्शन ग्रेटर हो स्केपिंग टेंडेंसी से, ओके, तो वह मैटर जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। यदि म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन स्केपिंग टेंडेंसी तो वह मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए कि म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वह इक्वल है स्केपिंग टेंडेंसी की, तो वह मैटर जो होता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में, ओके। और यदि मान लीजिए कि म्यूचुअल अट्रैक्शन का जो टेंडेंसी है लेस हो स्केपिंग टेंडेंसी से, तो वह मैटर जो होता है गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ओके, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अच्छा बच्चों, ये म्यूचुअल जो अट्रैक्शन होता है ये कहां से आता है? तो ये जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन होते हैं, ओके, इंटरेक्शंस मतलब अट्रैक्शन। जैसे डाइपोल फोर्स होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स होता है, डिस्पर्जन फोर्स होता है, लंदन फोर्स होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं वे सब जो होते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन को जनरेट करते हैं। उसके बाद ये जो
एस्केपिंग टेंडेंसी जो होती है ये कहां से आती है? काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से एस्केपिंग टेंडेंसी आती है। तो आप जानते ही होंगे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। जबकि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है, या कह लीजिए कि नील होती है। इसीलिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें मूव नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने मीन पोजीशन के इधर और उधर वाइब्रेट करते हैं, ओके। और लिक्विड स्टेट में म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी दोनों बराबर होती है। तो मॉलिक्यूल्स में एक लिमिटेड अमाउंट में जो होता है मूवमेंट भी होता है, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी भी होती है, साथ ही साथ इंटरेक्शन भी होता है, या म्यूचुअल अट्रैक्शन की टेंडेंसी भी होता है, ओके। चलिए इसको मिटा। लॉज ऑफ गैस, गैस के जो कुछ नियम होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ गैस, ठीक है बच्चों। तो पहला लॉ होता है बच्चों बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ठीक, बॉयल्स लॉ। तो बच्चों गैस की जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है उसमें होता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, ठीक है। ये सब मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होते हैं इनमें से यदि हम मास को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशनशिप होता है वही बॉयल्स लॉ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात हम यदि फ्रेज के रूप में या सेंटेंस के रूप में डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओके, the volume of at constant temperature, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure, ओके। ये बॉयल्स लॉ का ये डिफिनेशन हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मींस V is inversely proportional to pressure. On increasing the pressure, volume of gas decreases. On decreasing the pressure, volume of gas increases. Or you can write here V by P equal to constant. Okay? Or you can say P1 V1 equal to P2 V2. P1 V1 equal to P2 V2. सॉरी लिख नहीं रहा है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, मिटा दो, ठीक है। आइए ऊपर लिखते हैं। हाँ, ये जो होता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। और P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये बॉयल्स इक्वेशन है। ये क्या है? ये बॉयल्स इक्वेशन है और ये बॉयल्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, ओके। आइए इसके बारे में आप अब जो है बॉयल्स लॉ का जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी है, ये कठिन कुछ भी नहीं होता केमिस्ट्री में, सारा का सारा टॉपिक जो होता है बहुत ही इजी होता है, बस यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो, ठीक है। तो यहां पर हम ये प्रेशर एक्सिस हो गया, प्रेशर, ठीक है, और ये वॉल्यूम एक्सिस हो गया, ठीक है। आपने देखा क्या है कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा,
ठीक है। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो स्ट्रेट लाइन मिलता, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस नाते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको प्राप्त हो रहा है। मतलब यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम घटता जाता है, या प्रेशर घटाने पर वॉल्यूम जो होता है बढ़ता जाता है, ठीक। अब सेकेंड लॉ, चार्ल्स लॉ। दूसरा लॉ है बच्चों चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, इसमें क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे और मास को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो हमको चार्ल्स लॉ मिल जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम of a given mass, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature, ठीक है। मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट हो और मास भी कांस्टेंट हो गैस का, तो वॉल्यूम जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अधिकतर से V is directly proportional to T। अच्छा एक बात और, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या, टेम्परेचर मेजर इन केल्विन स्केल, ओके। जब टेम्परेचर को केल्विन स्केल में मेजर करते हैं तो उसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। या यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो V by T इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। या V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2, ठीक है। इसको चार्ल्स इक्वेशन कहते हैं, इसको चार्ल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। ये चार्ल्स लॉ है और ये चार्ल्स इक्वेशन है, ओके। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है ग्राफ हम प्लॉट करके दिखलाते हैं। नोट करें फटाफट, 5 करके नोट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाया जाता है, ओके। मिटा देते हैं, आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके। तो प्यारे बच्चों, हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम। ये मान लीजिए कि आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त होता है, ओके। स्ट्रेट लाइन मतलब इस ग्राफ की हर एक पॉइंट पर जो है प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसे ग्राफ को हम आइसो बार कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो बार, ओके। मीन्स जो कोई भी जिस किसी भी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, ओके। इस ग्राफ को देखकर क्या बता सकते हो, या आपको लग रहा होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, अर्थात वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस, ओके। अब नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, एक बार फिर आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर जो मेजरेबल प्रॉपर्टी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स,
ओके, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस वाला हमको लॉ मिल जाता है। ओके, तो इसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर at constant temperature and pressure, equal volume of gases, equal volume of gases have equal number of moles, equal number of moles. Okay, यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो इक्वल वॉल्यूम में, डिफरेंट डिफरेंट गैस के इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो इक्वल होता है। अर्थात आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रखकर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ओके, और V बाई N इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो इसको नोट करें, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन हम आप लोगों को बताएंगे।